Office 365 user management, and we'll try to understand about the concept of setup MFA and configure SSPR. सो गाइज एजेंडा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ऑफिस 365 के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम देखने वाले हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि एसएसपीआर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए कैसे हम अपने ऑफिस 365 के यूजर को मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ इनका स्टेप देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कि कौन सा स्टेप या प्रोसीजर इस्तेमाल करके हम एसएसपीआर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए, ये प्रॉपर एजेंडा है गाइज। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीचिंग में क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद स्टेप देखते हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है, सिंगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल है जो आपको क्लाउड से रिलेटेड 100% लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है, जो कि विदाउट स्किप रहते, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए, बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले तो हम एमएफए बता देते हैं आपको, एमएफए क्या होता है। आई नो यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। टू वे ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई यूजर बनाया अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे, एक मेल बॉक्स के लिए यूजर क्रिएट किया, अपने एम्प्लॉय जो हायर हुए उनके लिए यूजर क्रिएट किया। अनफॉर्चुनेटली अगर यूजर आईडी पासवर्ड किसी भी रीजन से लीक हो गया या किसी कुलीग के पास पहुंच गया, तो डेफिनेटली वो यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए वो अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है, मेल चेक कर सकता है, मेल फॉरवर्ड कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी उस पर अप्लाई होनी चाहिए, थोड़ी सी सिक्योर एक और लेयर सिक्योरिटी की मेंशन करनी चाहिए। देखो, पासवर्ड और यूजर नेम तो कॉमन है, ये तो सभी मीन्स बहुत ही कॉमन सी सिक्योरिटी मानी जाती है। इसके ऊपर जो सेकंड लेयर की हम बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हम एमएफए लगा देते हैं, ताकि एमएफए के जरिए एटलीस्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर की, उस पर्टिकुलर इंजीनियर या कुल ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है, जो इंजीनियर है, उसके लिए एक और सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाए। लाइक एज ओटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन का, जिससे उसके पास नोटिफिकेशन जाए जब कोई लॉगिन करना चाहे, अनऑथराइज तरीके से लॉगिन करना चाहे तब भी, या खुद वो लॉगिन करना चाहता है तब भी उसके पास एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए एक ओटीपी जाए, जिस ओटीपी के अप्रूवल के बाद वो लॉगिन ना कर पाए, नो मैटर उसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों है। तो कहीं ना कहीं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के केस में क्या होता है कि हम यूजर आईडी पासवर्ड तो रहती है, साथ में हम एक ओटीपी डिजाइन कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को ऑथराइज करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको उस ओटीपी को मेंशन करना या उस पासवर्ड, उस एप्लीकेशन के जरिए उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को ऑथराइज करना, ताकि आप अपने यूजर को लॉगिन करा सकें, ठीक है। ये तो सिक्योरिटी की बात हो गई। दूसरा ऑप्शन होता है एसएसपीआर। तो एसएसपीआर क्या है? एसएसपीआर क्या होता है? सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। तो एज पर द नेम सजेस्ट, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसमें इसके अगर नेम की बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो कहीं ना कहीं एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट मीन्स हर एक काम के लिए, स्पेशली पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार कॉल नहीं करेंगे या उसको मेल नहीं करेंगे या उसको बोलेंगे नहीं कि भाई आप हमारे यूजर को पासवर्ड चेंज कर दीजिए, सॉरी आई फॉरगेट माई पासवर्ड। अगर आप अपने यूजर का पासवर्ड फॉरवर्ड हो गए, भूल गए हैं, तो उस केस में हमें एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के जरिए आप अपने तरीके से उसमें कोई सा भी पासवर्ड जो भूल चुके हैं उसके बावजूद भी आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है एडमिन के लिए, उसका टास्क थोड़ा सा कम हो जाता है। 1000 बंदे जहाँ पे काम कर रहे हैं, 1500 2000 बंदे जहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे आए दिन ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या पासवर्ड वो लॉगिन नहीं करा पाते हैं, तो उनके पास खुद का एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने पासवर्ड को खुद से रीसेट कर सकें, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एसएसपीआर का। दोनों सर्विसेज देखने हैं विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ऑफिस 365 का पोर्टल ओपन कर रखा है, ये हमने साइन अप कर रखा है, E3 का लाइसेंस अपने पास है, और चलिए देखते हैं इसमें कैसे एमएफए लगाते हैं और साथ ही साथ उसमें एसएसपीआर कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन में, एडमिन सेंटर पे, और हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज करने वाले हैं। थोड़ा सा आसान है, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, GUI पैनल मिल जाता है आपको, तो कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के जरिए अपने यूज़र का मैनेजमेंट करते हैं, तो कोशिश आपको यही करनी है कि ऑफिस 365 के पोर्टल पे जब भी कोई यूज़र मैनेजमेंट की बात आती है, तो उसको कोशिश यही करना है कि आपको एज्योर रेडी के जरिए चीज़ों को मैनेज करिए,
राइट। इसमें सिक्योरिटी और प्लस GUI का पैनल रहता है, और GUI तो पूरे उसमें रहता है पूरे पोर्टल पे, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। चलिए हम एजूर एडी पे आ गए हैं, अपने ऑफिस 365 के एजूर एडी पे आ गए हैं। चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और मीनवाइल एक यूज़र बना भी लेते हैं, और उसके जरिए हम चेक करते हैं MFA और SSPR को। डन। एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स। यूज़र पे क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन बता देगा कि कितने नंबर ऑफ यूज़र आपके पास अवेलेबल है। नो मैटर आपने उसको एडमिन सेंटर से बनाया है, AD से बनाया है, किसी भी लोकेशन से जो आपने यूज़र क्रिएट किया उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए एक यूज़र बना लेते हैं फटाफट, जिसपे हम ये दोनों पॉलिसी अप्लाई करके देख लेते हैं, SSPR की भी और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के। इनवाइट नहीं करना है हमें, न्यू यूज़र क्रिएट करना है, तो एक यूज़र बना लेते हैं AWS के नाम से। डोमेन अपने पास अनफॉर्चुनेटली एक ही है, तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। डिस्प्ले नेम में AWS। पासवर्ड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, बाद में आप रीसेट कर दीजिए इसको, ठीक है। एंड जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट। अभी हमने सिर्फ एक यूज़र क्रिएट किया है, इस पे MFA लगाने वाले हैं, और साथ ही साथ इस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, SSPR। तो पहले जस्ट नया यूज़र है, तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, MFA तो अभी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका पासवर्ड बदल देते हैं। कॉपी करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं यहाँ पे, और इसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, portal.office.com, ठीक है ना। URL ओपन कर लीजिए आप। जो यूज़र नेम आपने बनाया, जो आपने AWS के नाम से यूज़र क्रिएट किया, उसको आप लॉगिन कराइए विद योर ऑन डोमेन, जो डोमेन आपने डिसाइड किया था, जो आपने चूज़ किया था अभी। पासवर्ड ये टेम्परेरी पासवर्ड है जो चेंज हो जाएगा, मस्ट बी अ चेंज। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से पुराना पासवर्ड दीजिए आप, और यहाँ पे आप परमानेंट पासवर्ड रख लीजिए जो आप हमेशा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने चीज़ों को ओके कर दिया है। वी आर प्रॉपरली एबल टू लॉग इन अवर यूजर। AWS के नाम से जो भी बनाया था उसको हम यहाँ पे लॉगिन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इस पे लगाते हैं MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अभी अगर यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को मालूम पड़ गया है तो वो डेफिनेटली लॉगिन कर सकता है। लाइसेंस नहीं दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। वी आर अनेबल टू सी एनी एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम केवल यूज़र मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। MFA के लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी पे ही रहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको सिर्फ AD के पोर्टल पे रह करके ना, यहाँ पे कॉर्नर पे यूजर्स पे जाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ जाएगा MFA का, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल यूजर है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। और जिस भी यूजर के ऊपर आप अपना MFA एनेबल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इनेबल पे क्लिक कर दीजिए। इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यस वी सक्सेसफुली इनेबल्ड इट। अब आपको क्या करना है, एक बार पेज को लॉग आउट कर देते हैं और लॉग इन करते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन टूल का इस्तेमाल करके इसके ऊपर एक थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट लेयर आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया, और सेकेंड लेयर आपके पास ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। चलिए हम अपने यूज़र को लॉग इन करा लेते हैं अपना पुराने वाले पासवर्ड से, ठीक है। आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे जो पेज दिखना चाहिए हमें वो MFA का दिखना चाहिए, ताकि आप उसको कॉन्फ़िगर कर पाइए। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पेज है। आप ऑथराइज किस तरीके से करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन है या मोबाइल फ़ोन नंबर पे कॉलिंग या मैसेज के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इंडिकेशन हमने डिसाइड कर ली। यहाँ पे फ़ोन नंबर जिस पे आप OTP चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेथड है अपने पास, सेंड कोड वाया टेक्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कर देते हैं। एक 6 डिजिट का कोड आपको मिलेगा, आप वो 6 डिजिट का कोड यहाँ पे मेंशन करके वेरीफाई कर लीजिए। ये फर्स्ट एक्टिवेशन है, जिससे आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर रखा है ना, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपके इस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे परमानेंट के लिए MFA सेट हो चुका है। अब जितनी भी बारी सिस्टम को लॉगिन करेंगे, जितनी भी बारी इस यूज़र को लॉगिन करेंगे, एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उस आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को आप मेंशन करोगे, मेंशन करने के बाद आप लॉगिन करा पाएंगे। क्लियर? तो ये हो गए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग। एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करके देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो फ़ोन नंबर सेट किया है उस पर आपका 6 डिजिट कोड जाता है या नहीं जाता।
तो लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन करते हैं सेम यूज़र से, सेम पासवर्ड से, बट पासवर्ड सेम है लेकिन हमने इसमें एक लेयर सिक्योरिटी की और बढ़ा दी है। चलिए, ये आपसे मांग रहा है कोड, तो कोड आपके पास एक आना चाहिए। आप वो 6 डिजिट कोड मेंशन करेंगे एंड वेरीफाई करा देंगे। डन। एवरी टाइम, हर बारी आपके पास एक 6 डिजिट का कोड आएगा, ओटीपी आएगा, उसके थ्रू ही आप अपने इस ऑफिस 365 के अकाउंट को लॉग इन करा पाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MFA। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। अब चलते हैं SSPR की बात कर लेते हैं। बहुत छोटी सी सर्विस है बट इंपॉर्टेंट है। एडमिन के लिए छोटी है लेकिन जो क्लाइंट पे बैठेगा उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसको अथॉरिटी मिल जाती है। यहीं पे रहेंगे हम, मीन्स एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे ही रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ यूजर हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन है। मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, और SSPR आप हर एक यूजर के लिए एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है, सभी के लिए करना है उसके लिए भी ऑप्शन है। तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे एक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रीसेट के पासवर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नन, सेलेक्टेड और ऑल। तो अब क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली आपने प्लान क्या कर रखा है? आप सभी के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं, नन करना चाहते हैं, या सेलेक्टेड करना चाहते हैं? तो सेलेक्टेड में आप यूजर और OU ग्रुप, नॉट OU, स्पेशली ग्रुप के लिए जाएगा। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऑल कर देते हैं ताकि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर को SSPR एक्टिवेट हो जाए। वैसे बाय डिफॉल्ट ये इनेबल ही था, आपको बस यहाँ पे नन करना है। अगर आप SSPR एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो नन कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ यूज़र हैं, मान लीजिए 25 यूज़र हैं, 10 यूज़र को SSPR लगाना है, 15 यूज़र को नहीं लगाना है SSPR, तो उनको एक ग्रुप में रखिए, ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करा लीजिए। आपको लगता है नहीं जितने भी यूज़र हैं सबके ऊपर SSPR की सर्विस रन करनी चाहिए, तो आप ऑल कर दीजिए, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जितनी भी बारी आप यूज़र को लॉगिन करेंगे ना, आपके पास एक पेज आएगा और उस पेज पे SSPR कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन रहेगा। चलिए देखते हैं। ये हमने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ से SSPR ऑल करके सेव कर दिया। पेज को एक बार रीलॉगिन करते हैं ताकि SSPR का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ जाए। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का सेम यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हमने अभी MFA बनाया था। चलिए लॉगिन करिए, यहाँ पे AWS जो भी है आप यहाँ पे पासवर्ड दीजिए जो पासवर्ड आपने लगाया था। OTP भी मिलेगा आपको और साथ ही साथ SSPR का भी ऑप्शन आना चाहिए। करेक्ट, हमने इसमें 6 डिजिट का कोड मेंशन किया, नेक्स्ट किया, और ठीक है। ये वो पेज, जिस पेज के बारे में हम बात कर रहे थे, ये वो पेज है जिसको हम SSPR पेज बोलते हैं। चलिए ऑथराइज करने के लिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट में। ठीक है, दो चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। आपने जो फ़ोन नंबर डिसाइड किया है OTP के लिए उसको भी दे सकती है, अदर कोई नंबर भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने इसको वेरीफाई करा लीजिए फ़ोन नंबर को, और आपको एक मेल आईडी देनी पड़ेगी। वो आपकी जीमेल आईडी हो सकती है, वो आपका याहू मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे याहू मेल दे देते हैं अपनी। ठीक है, ये दो मीन्स टूल आप बोल सकते हो या सर्विस बोल सकते हो जो हमारे हेल्प करेंगे। चलिए यहाँ पे इनबॉक्स पे चलते हैं। एक आपके पास कोड आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यस, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का कोड है। उस कोड को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कॉपी करा लेते हैं इसको और यहाँ पे आप पेस्ट करा लीजिए। ठीक है, ये कब हेल्प करेंगे हमारी? ये तब हेल्प करेंगे जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे। चलिए फिनिश, डन, एवरीथिंग इज ओके। आपने सक्सेसफुली अपने यूजर के ऊपर SSPR लगा दिया, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कर दिया। अभी जो पासवर्ड था अपने पास इस पर्टिकुलर यूजर का, उसको उसमें हमने रखा था cloud@123। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें गलत पासवर्ड मेंशन करते हैं या पासवर्ड भूल चुके हैं, पुराना पासवर्ड बिल्कुल एक भी वर्ड नहीं पता पुराने पासवर्ड का, तो उस केस में भी आप अपने इस यूज़र का पासवर्ड अपने हिसाब से बदल पाएंगे।
कैसे? पहले तो आप लॉगिन करिए, नहीं हो रहा है क्योंकि पासवर्ड आप भूल चुके हैं। यहीं पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेटन माय पासवर्ड, क्लिक करिए। ईमेल आईडी और यूजर नेम, तो ईमेल आईडी आपके पास क्या है, सेम है। आप यहाँ पे जो ये कैप्चा है, कैप्चा मेंशन कर दीजिए, PPVYNJS, नेक्स्ट। ठीक है, याद है आपको फ़ोन नंबर और मेल आईडी आपने दोनों प्रोवाइड कर रखी थी, तो चलिए मेल आईडी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। ईमेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो वेरिफिकेशन कोड फिर से आएगा आपकी मेल आईडी पे। फ़ोन नंबर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, एक कोड आ गया आपके पास, बट ये कोड जो है पासवर्ड रीसेट करने के लिए आया है। इसके पहले मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आया था, अभी ये क्या है, पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। ओके करिए, नेक्स्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप दे देंगे वो आपके इस पर्टिकुलर यूजर के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, जल्दी से पासवर्ड एक्सेप्ट करता नहीं है। मस्ट कंबाइंड अपर लोअर केस, ओके। चलिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक पासवर्ड देने के बाद इसने एक्सेप्ट किया है। अब आपका जो पासवर्ड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जितनी अब जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो पासवर्ड देना पड़ेगा वो जो आप अभी चेंज किया है उसी पासवर्ड के ज़रिए आप अपने यूज़र को लॉगिन कराएंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ SSPR, और हमने इसमें MFA भी लगाया, SSPR भी लगाया। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। दोनों एज पर द एजेंडा, जो भी हमने एजेंडा डिसाइड किया था वो दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। 32 55 40, 32 55 40। ठीक है, ये कोड आपको एवरी टाइम मिलेगा, हर बारी जितनी भी बार लॉगिन करेंगे आप। और विदाउट कोड वी आर इनेबल टू लॉग इन। सिंपल सी बात करें तो ये थर्ड लेयर सिक्योरिटी। तो सेटअप MFA, कॉन्फ़िगर SSPR, गाइस ये हुआ अपने पास एजेंडा। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट के केस में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही। आई नो थोड़ा सा गैप हो चुका है ड्यू टू बिजी स्केड्यूल, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए। डेफिनेटली हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस 365 में 30+ वीडियो आपको मिलने वाली है, मेक श्योर। तो आज के लिए रन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।